नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज से अपन रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें अपन बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। आज अपन जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। रीजनिंग आती सभी को है, रीजनिंग सभी को आती है दोस्तों, लेकिन जो मेन बात है वो होती है स्पीड। अगर आपके पास स्पीड है तो आप एग्जाम फाइट कर सकते हो, अन्यथा उसी फील्ड में लटके रहोगे। तो आपको एक स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, आपको कुछ एडवांस की जरूरत है, वही मैं आपको सिखाने आया हूँ दोस्तों। तो कैलेंडर की अगर बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 2023 चल रहा है, इस 2023 में कितने दिन होंगे, तो आपका जवाब होगा 365 दिन। सर ये जो 2023 है ये 365 दिन का होगा। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं आने वाला जो वर्ष है 2024 वो कितने दिन का होगा, तो आपका जवाब होगा सर उसमें तो 366 दिन होंगे। 366 दिन होंगे। एक वर्ष जिसमें 365 दिन है, एक वर्ष जिसमें 366 दिन है। जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं उस वर्ष को अपन बोलते हैं साधारण वर्ष। उस वर्ष को अपन बोलते हैं साधारण वर्ष। और जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उस वर्ष को अपन बोलते हैं लीप वर्ष। या इसी का एक नाम और मिलता है, इसी को अपन अधिवर्ष भी बोलते हैं। अधिवर्ष की साधारण वर्ष 365 दिन का, लीप वर्ष या अधिवर्ष जिसको अपन बोलते हैं 366 दिन का। साधारण वर्ष में जो फरवरी महीना होता है ये होता है 28 दिन का। और लीप वर्ष में जो एक दिन बढ़ा है ये केवल एक महीने में बढ़ता है, वो महीना कौन सा है? फरवरी महीना। इसमें जो फरवरी महीना होता है वो 29 दिन का हो जाता है। इसमें जो फरवरी महीना होता है वो कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है। तो साधारण मैं आपसे पूछूं कि लीप वर्ष को आप कैसे पहचानोगे, तो चलो कुछ एग्जांपल पे बात करते हैं। जैसे 2004 है, 2008, 2012, 2016, 2005, 2007, 1992, 1882, 1982। ये 9 एग्जाम्पल है आपके सामने और आप पहचान करो कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है। जल्दी करें दोस्तों। कर लिया? तो देखो दोस्तों, आपने सुना होगा एक ट्रिक जो सभी यूज करते हैं कि जो लीप वर्ष होता है उसमें 4 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब वो 4 का पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो अपन भी देखें तो जैसे आपने सुना होगा कि जो 2020 था इसमें जो फरवरी महीना था वो कितने दिन का था? सर 29 दिन का था। इसमें कितने दिन थे? आप बोलोगे सर 366 दिन थे। मतलब जिस महीने में 366 दिन होते हैं और फरवरी 29 दिन का होता है उस वर्ष को अपन क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। तो 2020 कैसा वर्ष हो गया? लीप वर्ष। और जो लीप वर्ष होता है वो 4 से पूरा पूरा कटता है, 4 से पूरा पूरा कटता है। मतलब जिस वर्ष लीप वर्ष होता है अगर उसमें अपन 4 का भाग देता है तो उसमें पूरा पूरा जाता है। और 4 का विभाजिता का नियम तो आपने सीखा होगा कि आखिरी के 2 अंकों में भाग दे लो, आखिरी के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जा रहा है। इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष को पहचानने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है? 4 का भाग देने पर यदि शेषफल
रिमाइंडर 0 आता है तो उस वर्ष को अपन क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। चलो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा। सर 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष, और इसमें फरवरी महीना कितने दिन का हो जाएगा, 29 दिन का। 8 भी 4 से कट रहा है, इसमें भी फरवरी महीना कितने दिन का होगा, 29 दिन का। 12 भी 4 से कटता है, इसमें भी फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। 16 भी 4 से कट रहा है पूरा पूरा, तो इसमें भी फरवरी महीना कितने दिन का हो जाएगा, 29। 5 4 से नहीं कट रहा, तो इसमें फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, 28 दिन का। 7 को भी अपन 4 से कट करें तो 4 से कट नहीं हो रहा, तो इसमें भी फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, 28 दिन का। 1992 है, 92 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 दूनी 8, एक बचेगा 12, 4 3 12, फिर 4 से पूरा पूरा जा रहा है, इसमें फरवरी महीना कितने दिन का हो जाएगा, 29 दिन का। 82 4 से नहीं कटता, तो इसमें फरवरी महीना हो जाएगा 28 दिन का। इसमें फरवरी महीना हो जाएगा, 82 भी नहीं कट रहा, 1982, इसमें भी फरवरी महीना 28 दिन का हो जाएगा। तो आपने देखा 4 8 12 16 92 ये सब लीप वर्ष थे, और बाकी क्या थे, साधारण वर्ष। अब मैं आपसे एक एग्जांपल और देता हूं, एग्जांपल नंबर 10। आप बताइए जो 1800 है ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। आप बोलोगे सर ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो ये लीप वर्ष होना चाहिए। 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो लीप वर्ष होना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपके चाहने से कुछ नहीं होता। इसमें 4 से कटने के बाद भी जो फरवरी होता है वो 28 दिन का ही होता है, मतलब ये भी एक साधारण वर्ष है। क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो सेंचुरी वर्ष होता है, उसमें अपन 4 का भाग नहीं देते, उसमें अपन 400 का भाग देते हैं, और 1801 क्या है, शताब्दी वर्ष है। 1801 क्या है, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में 4 से डिवाइड नहीं करते, 400 का भाग देते हैं, और 400 का भाग देने पर यदि रिमाइंडर शेषफल 0 आता है तो वर्ष लीप वर्ष होगा। जैसे 2000, एग्जांपल नंबर 11, 2000 में अगर आप 400 से भाग करोगे तो पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब 2000 एक लीप शताब्दी वर्ष था। इसमें जो फरवरी महीना था वो कितने दिन का था, 29 दिन का। तो 2000 एक लीप शताब्दी वर्ष है, इसमें जो फरवरी महीना है वो 29 दिन का। तो शताब्दी वर्ष को पहचानने का तरीका क्या हुआ, सर अपन शताब्दी वर्ष को 4 से नहीं 400 से भाग करेंगे। और शताब्दी वर्ष को कैसे पहचाने, शताब्दी वर्ष के अंत में, शताब्दी वर्ष क्या होगा जिसके अंत में कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। जिस भी वर्ष के अंत में 2 जीरो दिखाई दे, तो उससे ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन 2 जीरो दिखाई दे वो कौन सा वर्ष हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। इस टाइप से अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन छाटिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर ए 1982, बी 1800, सी 1882, डी 1992। कौन सा इसमें अलग है, तो आप देखोगे सर जो 1982 है ये एक 82 में 4 से डिवाइड करते हैं तो फरवरी 28 दिन का, तो ये साधारण वर्ष है। 1800 भी 400 से डिवाइड करते हैं तो ये भी एक साधारण वर्ष है, इसमें फरवरी 28 दिन का होगा। 82 ये भी फरवरी 28 दिन का, और इसमें फरवरी 29 दिन का है। मतलब अलग कौन सा है, इसमें अलग कौन सा है, 1992, जो कि एक क्या है, लीप वर्ष है। ये सब बातें पहले से अपन जानते थे, अभी तक कुछ भी एडवांस नहीं पढ़ा था। अब देखते हैं कुछ एडवांस। अभी तक आपने देखा कि हर 4 साल बाद क्या आ रहा था, लीप वर्ष आता है। तो अगर अपन देखें सर 1896 एक लीप वर्ष है, 1900 और 1904
1896 एक लीफर्स है, तो इसके 4 साल बाद में क्या होना चाहिए, लीफर्स है, क्योंकि अभी अपन सिद्ध है। लेकिन 1901 क्या है, साधारण वर्ष है, इसमें 400 से डिवाइड नहीं जाता। तो यहाँ पर जो लीफर्स आता है वो कितने साल बाद आता है, 8 साल बाद आता है। ऐसा क्यों हुआ कि जो लीफर्स है यहाँ पर 4 साल बाद ना करके 8 साल बाद आया है, इसका कारण क्या है? तो एक और बात जान लो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद लीफर्स आए, 8 साल बाद भी लीफर्स आ सकता है। क्योंकि अभी तक आप बोलते आए हो कि 4 साल बाद लीफर्स आया, 4 साल बाद, तो यहाँ पर देखा आपने 8 साल बाद क्या है, लीफर्स आया। इसका कारण क्या है? इसका सिंपल सा रीजन होता है, उसके ऊपर चर्चा करें तो देखो, जब फर्स्ट ईयर था, पहला साल था, जो 365 दिन का था, वो पूरा 365 दिन का नहीं होता। इसके साथ में कुछ घंटे भी होते हैं, 5 घंटे या लगभग 6 घंटे के आसपास होता है, 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड होती है। तो अपन ने क्या किया कि 365 दिन को ऐसे कैसे उठा लिया, 5 घंटों पे ध्यान ही नहीं दिया, जो कि बहुत छोटा सा, एक दिन का छोटा सा भाग है, इसलिए अपन इस पे ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही सेकंड साल भी था, सेकंड ईयर भी अपन ने क्या किया, इस 365 दिन को लिया और इस 5 घंटे को भूल गए, इसको काउंट नहीं किया। ऐसे ही थर्ड साल भी अपन ने क्या किया, थर्ड ईयर भी अपन ने यही किया, इस 365 को तो काउंट कर लिया, साथ में 5 आवर को छोड़ दिया। ऐसे ही फोर्थ ईयर भी अपन ने क्या किया, फोर्थ ईयर जब अपन ऐसा करने गए कि 365 तो ले लिए, साथ में 5 आवर्स भी चल रहा था, इसको लेना चाहा तो अपन ने देखा कि हमें 5-5 बार मिलकर के लगभग कितने घंटे बना रहे थे, 24 घंटे, और ये एक दिन बन जाता है। इसलिए यहाँ पर फोर्थ ईयर अपन को कितने दिन लेने पड़े, एक दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ा, और ये कितने दिन का हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है। लेकिन ये बेसिक था, ये तो अपन ने मेथड से समझ भी लिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी अपन ने देखा कि सर 1896 लीफर्स था, तो 4 साल बाद लीफर्स फिर से आना चाहिए था 1900। यहाँ पर ये एक दिन कम क्यों हुआ, यहाँ पे लीफर्स क्यों नहीं आया, ये लीफर्स 8 साल बाद भी क्यों आया, ये है मेन क्वेश्चन आपसे। तो देखो, आज ये राज भी मैं आपके साथ में खोलना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है। आपने देखा कि जो फोर्थ ईयर था, इसमें अपन ने एक दिन बढ़ाया था, ये पूरे 24 घंटे नहीं थे, 23 घंटे कुछ मिनट थी, मतलब 24 घंटे में से थोड़ा सा कम था। अपन ने फोर्थ ईयर में थोड़ा सा कम लिया एक दिन से। ऐसे ही 8 साल हो गए, उसमें भी अपन ने पूरा दिन नहीं लिया, थोड़ा सा कम लिया। ऐसे ही 16 में थोड़ा सा कम हो गया। ऐसे कम होते 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 जैसे ही 100 साल हुए, ये पूरा कितना दिन कम कर देता है, एक दिन कम कर देता है। इसलिए यहाँ पर लीफर्स नहीं आता, इसलिए यहाँ पर क्या जाता है, साधारण वर्ष आ जाता है। तो आपने देखा कि ये साधारण वर्ष क्यों आया और लीफर्स क्यों आ रहा था। तो ये कहानी थी इसके पीछे की। ये सभी रोटेशनल कहानी होती है जो आपने समझ ली। मैंने परफेक्टली तो नहीं समझाया, लेकिन एक मोटे तौर से आपको समझा दिया कि कैसे होता है। अभी तक इस चैप्टर में अपन ने सिर्फ लीफर्स जाना है कि लीफर्स को कैसे पहचानेंगे, लीफर्स क्या होता है, उसके बारे में जाना है। इसके अलावा अपने अभी तक कुछ नहीं सीखा। और लीफर्स को पहचानने का तरीका क्या है, सर लीफ ईयर को अपन जानते हैं कि 4 से डिवाइड करते हैं नॉर्मल ईयर को, और अगर शताब्दी ईयर है तो उसको कितने से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जो फर्स्ट 5 साल थे, पहले 5 ईयर, इन 5 ईयर में कितने लीफ ईयर थे, बोलोगे आप? एक लीफ ईयर होता है, यहाँ पे ईयर और इधर लीप ईयर। सर एक लीप ईयर होता है फोर्थ वाला। अगर मैं आपसे पूछूं 10 साल में कितने लीप ईयर, तो आप बोलोगे ये फोर्थ। आप बोलोगे सर एक तो फोर्थ होता है, एक एट्थ होता है, कितने लीप ईयर आ गए, 2 लीप ईयर आ गए। तो देखो
जो प्रथम 10 साल थे इसमें कितने लीप ईयर होता है? 2 लीप ईयर होता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो लगातार 10 साल होते हैं उनमें कितने साल या कितने लीप ईयर होते हैं, तो उनमें 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं 2003 से 2013 तक कितने साल का डिफरेंस है? 10 साल का। तो इसमें कितने लीप ईयर है? तो आप देखोगे एक तो सर फोर्थ है, फोर्थ लीप ईयर, एक 8th है, एक ऐसे 12th है। तो कितने लीप ईयर्स आ गए सर? इसमें तो 3 आ गए, 3 लीप ईयर आ गए। ऐसे ही देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2005 और 2015, यहाँ पर भी 10 साल का अंतर है, यहाँ पर कितने लीप ईयर है? तो आप देखोगे सर एक तो 5 के बाद में 8th आता है, तो 8th, एक 12th और इसके बाद में 16 ये बाद में हो जाता है, तो ये 2 लीप ईयर हो गए। तो आपने देखा कि 2 लगातार इन 10 सालों के बीच में, यहाँ पर 10 साल लगातार थे, इनके बीच में 2 लीप ईयर, यहाँ पर 3 लीप ईयर। लेकिन लगातार जो 10 साल थे उनके बीच में कितने साल का अंतर होता है? 2 साल का, ये सॉरी 2 लीप ईयर होते हैं। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि अगर आपको कोई लगातार डेट दे रखी है, लगातार वर्ष दे रखा है और उनके बीच में आपको लीप ईयर पूछता है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे लगातार 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 2 लीप ईयर होते हैं। शायद ये बात आपको समझ आई होगी। तो इनको नोट डाउन करते चले मेरे साथ साथ, बहुत काम की चीजें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं लगातार 15 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? लगातार 15 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? तो आप बोलोगे सर 15 ईयर में, लगातार 15 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं? तो सर एक 4th होता है, एक 8th होता है, एक 12th होता है। कितने आ गए सर? 3 आ गए। ऐसे ही 25 साल में, जो 25 साल होंगे लगातार, इनमें कितने लीप ईयर होंगे? तो सर 4 से भाग कर लो, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो 4 से भाग करोगे सर 6 लीप ईयर आ जाएंगे। कौन कौन से आए? 4, 8, 12, 16, 20, 24। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 50 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? सर 12 से 4 से भाग कर लो, 12 चौक 48, तो कितने लीप ईयर आ जाएंगे? 12 लीप ईयर आ जाएंगे। आप कौन कौन से आएंगे? सर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, ये 12 क्या आ जाते हैं? लीप ईयर आ जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 100 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, या फिर एक क्वेश्चन नोट डाउन भी कर लो कि जो फर्स्ट शताब्दी होती है, प्रथम शताब्दी में कितने लीप ईयर होते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर मैं आपसे पूछूं 100 ईयर में कितने लीप ईयर, तो आपने देखा कि सर 4 से भाग कर लो, तो 4 से भाग करोगे तो कितने लीप ईयर आ गए? 25 लीप ईयर आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं बता सकते हो क्या कौन कौन से? बोला सर बता सकते हैं, 4, 8, 4, 8, ऐसे ही आगे 12, फिर ऐसे 16, 96, फिर ये कितने हो गए? 25 हो गए। लेकिन शायद आप भूल गए, थोड़ी देर पहले ही अपन ने सीखा था कि सर शताब्दी वर्ष जो होता है उसमें अपन 4 से भाग नहीं करते, 400 से भाग करते हैं, और इसमें 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये एक लीप ईयर नहीं है। इसलिए अपने को यहाँ पर एक क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पर लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो प्रथम सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ठीक है 100 साल में कितने लीप ईयर, तो आपने देखा सर 24 होते हैं। 200 साल में कितने लीप ईयर, मतलब इसका देखो 200 साल का मतलब क्या है? 100 साल तो पहले वाले, और ये 101 से फिर ये आगे वाले, दोनों है इसमें 100 से आगे। तो आप देखोगे इसमें कितने लीप ईयर होते हैं? सर 25 दूनी 50, लेकिन ये भी लीप ईयर नहीं है, 2 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। ऐसे 300 को देखो, 100, 200, 300 तीनों काउंट हो रहा है, 300 भी एक लीप ईयर नहीं है, इसलिए 24 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे।
अगर मैं आपसे बोलूं कि 400 साल में, लगातार 400 साल में कितने लीप ईयर है, तो आप देखोगे सर ये जो 400 है इसमें तो 400 का भाग जाता है, इसलिए 400 क्या हो जाता है, एक एडवांस में आ जाता है, और 96 प्लस 1 कितना हो जाता है, 97। तो मतलब सर 24 तो चल रहा था, 24, 48, 72, 96, लेकिन ये 400 भी तो एक लीप ईयर होता है, इसलिए लगातार 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, 97 लीप ईयर होता है। इनको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, फर्स्ट शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, फर्स्ट शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, तो आप देखोगे सर फर्स्ट शताब्दी में तो 24 लीप ईयर थे। ऐसे सेकंड शताब्दी में सर इसमें भी 24, ऐसे थर्ड शताब्दी में सर इसमें भी 24, ऐसे ही फोर्थ शताब्दी में सर इसमें 25। टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि जैसे 1921 से 2021 100 साल का डिफरेंस है, तो इनमें कितने लीप ईयर है, तो आप देखोगे सर ये जो 2000 बीच में चला था, 1921 से आगे चले तो 2000 आया था, ये तो एक लीप ईयर होता है, इसलिए यहाँ पर कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25, क्योंकि इन 100 साल में अगर ये भी एक लीप ईयर है तो इनमें कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 25 लीप ईयर आ जाएंगे। अब आपसे जो मेरे क्वेश्चन है, आज के जो क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि वो आज नहीं सीखने वाले, उन क्वेश्चनों को अपन कल देखते हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चन लिखवाता हूँ, उनका आंसर चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। पहला क्वेश्चन है, लगातार 400 सालों में या 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। दूसरा क्वेश्चन, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। ये 2 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ में जितना आप पहुंचा सकते हो अपने दोस्तों के पास पहुंचाओ इस वीडियो को, क्योंकि उनको भी ये सब नई चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।